हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन बिंदा जीएस फोरम। फ्रेंड्स, बिंदा जीएस फोरम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के हम लोग सेक्शन में जून 2020 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, समसामयिकी हैं, उसको हम लोग देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे लगेगा कि डिटेल में देखना है वहाँ पे डिटेल में हम लोग देखेंगे, और जहाँ पे लगेगा कि वन लाइनर है तो वहाँ पे वन लाइनर। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जो 4 अक्टूबर को होने वाला उनके लिए है, और ख़ासकर यूपी पीसीएस का जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है उनके लिए भी है, जो अभी 9 सितंबर को शायद होने वाला है। और जितने भी स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में चाहे वो आईबीपीएस, आरआरबी का एग्ज़ाम हो या और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी है। बिहार एसआई, फिर इन्फोर्समेंट के लिए ईपीएफओ, ये सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जून का जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो करंट है आपके सामने, माई लाइफ माई योगा कंटेस्ट। ठीक है, ये जीवन कंटेस्ट है। ठीक है, ये कौन रिलीज़ किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ठीक है, ये किसको लेके है? कोविड-19 को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए पूरे वर्ल्ड में पैन योगा के रूप में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया है लगभग 20,000 करोड़ का पैकेज। ठीक है, जो हमारे जीडीपी का लगभग 10% था। ठीक है, तो क्या है और ये किस रूप में किया है? एक सहायता राशि के ऋण के रूप में किया है। ठीक है, तो पूछते एग्जाम में कि जो ये पैकेज एमएसएमई सेक्टर के लिए कौन रिलीज़ किया है? तो ये किया है आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, ये 20,000 करोड़ जीडीपी का 10% नहीं है, वो लगभग 2 लाख करोड़ है होगा। ये 20,000 करोड़ तो केवल एमएसएमई के लिए है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो आज 2019 से मई से पहले का सिनेरियो क्या था, अब का सिनेरियो क्या रहने वाला। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो मेनली एमएसएमई सेक्टर में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम 3 प्रकार के आते हैं। लार्ज स्केल के सेक्टर इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, वो कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। ओल्ड कैपिटल पहले माइक्रो के लिए फिक्स था 25 लाख, जो अब बढ़ा के न्यू कैपिटल कर दिया गया 1 करोड़। टर्नओवर था 10 लाख, जो बढ़ा के कर दिया गया 5 करोड़। स्मॉल पहले था 5 करोड़ का, अब बढ़ा के न्यू कैपिटल 10 करोड़ का कर दिया गया है। और ओल्ड टर्नओवर था 2 करोड़ स्मॉल का, अब बढ़ा के न्यू के टर्नओवर कितना कर दिया गया? 50 करोड़। मीडियम स्केल के लिए 10 करोड़ था ओल्ड कैपिटल, जो बढ़ा के न्यू कैपिटल 50 करोड़ कर दिया गया है। ओल्ड टर्नओवर 5 करोड़ का था, जो बढ़ा के न्यू टर्नओवर 250 करोड़ का कर दिया। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज इंक्रीमेंट हुआ है। और अब जितने भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज के सेक्टर्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट करंट है आपके स्क्रीन पे। आइए देखते हैं क्या है कि महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च किया क्या? पीएम स्वनिधि स्कीम। ये ध्यान रखना है, क्या है ये आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। पीएम स्वनिधि स्कीम है जो माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। और ये किसके लिए किया गया है? आत्मनिर्भर योजना को लेके है, जो कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, ठीक है, उनको आत्मनिर्भर निधि प्रदान किया जाएगा। और इससे लगभग 24 मार्च 2020 तक लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर जो गली मोहल्लों में घूम के अपना सामान बेचते हैं, मेनली कहाँ पे? जो अर्बन एरिया में है, मतलब कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, ये सब में, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, ये सब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करंट है, किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन। ठीक है, कैंपेन है जो लगभग 1.5 करोड़ डेयरी फार्मों के लिए उपयोगी होने वाला है, और इनको डायरेक्ट ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और इनके लिए रुपे कार्ड के द्वारा एटीएम भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके एलिजिबिलिटी, इसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो ये ध्यान देना आपको, कौन कौन एलिजिबल होंगे इसमें। तो स्मॉल फार्मर्स होंगे, मार्जिनल फार्मर्स होंगे, शेयर क्रॉपर्स होंगे, जो मिल के क्या करते हैं, खेतों को रोपते हैं। फिर ओरल लीज, जो मुंह से जो मतलब बोल रहे कि हाँ चलिए ये बटैया टाइप का हो गया,
ये हो गया। फिर टेनेंट फार्मर्स जो ऋण लेके, और एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वो लाभान्वित हो सकेंगे। नेक्स्ट करंट है आपके स्क्रीन पे, यूनियन बजट 2019 में क्या प्रपोज किया गया है, एसएसई, ये ध्यान देना क्या है एसएसई, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू बी क्रिएटेड वेयर एनजीओ कैन लिस्ट। तो इसके अंतर्गत ये क्या होगा, ये एनजीओ के अंतर्गत काम करेगा, और ये किसके अंतर्गत काम करेगा, सेबी के अंतर्गत। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे वी शेप रिकवरी। यदि वी शेप रिकवरी ये कोविड-19 पैंडमिक के कारण ऐसा हुआ है, जो कि अचानक से स्टिप ड्रामेटिकली डिक्लाइन होता है क्या इकोनॉमी, तो उसको इक्वली रैपिड यू टर्न के लिए कि वो फ्लैटन कर पे वहाँ पे स्थिर हो जाए और इन्फ्लेशन की स्थिति ना, इसके लिए ये चीज़ होता है वी शेप रिकवरी। ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, और यू जो यू शेप है वो जस्ट अपोजिट है किसका, वी शेप का। नेक्स्ट करंट है आपके स्क्रीन पे, ध्यान देना है, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम फॉस्कॉस, ये ध्यान रखना क्या, फॉस्कॉस, ये लॉन्च किसने किया है, फसाई ने किया है। फिर साइक्लोन निसागरा, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा आया है, तो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आया है। नेक्स्ट करंट है आपके स्क्रीन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया है लगभग 255 करोड़ रुपया, किसके लिए, जल जीवन मिशन के लिए। तो आइए इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं, पूरा एक एक चीज़ करके, जो मैं समराइज करके किया हूँ, लेकिन आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन हो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो बाकी और सब एग्जाम तो इसे कवर होंगे ही होंगे। तो क्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो अप्रूव किया, क्या है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अप्रूव किया है आपका जल जीवन मिशन 2020-21 के लिए। अब इसके अंदर जो JJM है, जल जीवन मिशन, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के लेवल को क्रिएट किया गया। पहला नेशनल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, थर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो नेशनल लेवल में आते हैं वो क्या आपका नेशनल जल जीवन मिशन, ये ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछ देगा कि जल जीवन मिशन में नेशनल लेवल पे कौन, मतलब कि कौन इसमें ज़्यादा सही करेक्ट आंसर है। स्टेट लेवल के लिए स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, ठीक है। और ग्राम पंचायत लेवल पे, ठीक है, क्या है आपका ग्राम पंचायत लेवल जो 4th है, पानी समितियाँ विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी की का गठन किया गया है। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा सेंटर और स्टेट का, तो ये ध्यान रखना है, जो आपका सेंटर स्टेट कंट्रीब्यूशन है वो क्या है आपका, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90 और 10 का है, मतलब कि 90 आपका सेंटर उसको प्रोवाइड करेगा और 10 आपका स्टेट गवर्नमेंट। यूटी के लिए पूरा 100, क्योंकि ये पूरा सेंट्रल के ही अंडर में आता है। और जितने और भी बाकी स्टेट हैं, हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यूटी को छोड़ के, उसका 50 और 50% का शेयर होगा सेंटर और स्टेट का। नेक्स्ट है कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना आपको, कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो बहुत डिस्प्यूटेड एरिया में, कहाँ पे, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, और कंस्ट्रक्टेड किसके द्वारा किया जाएगा, चाइना के द्वारा किया जाएगा। और जो ये प्रोजेक्ट है किसके अंतर्गत किया था, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखना है। यूपीएससी प्रीलिम्स, UPPCSRO और जितने भी और एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये उपयोगी रहने वाला। और इंडिया इस पर ऑब्जेक्शन किया, इसलिए ये चर्चा में रहा। ऑब्जेक्शन नहीं करता काम होता, कोई चर्चा में नहीं होता। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेज हैज सजेस्टेड, किसके लिए किया है ये, माइज प्रोडक्शन, माइज मतलब कि जो मक्के से एथेनॉल बनाने के लिए, मक्के से क्या एथेनॉल बनाने के लिए जो कमीशन है CACP, ध्यान रखना CACP, ये गन्ने मक्के से एथेनॉल बनाने के लिए मक्के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, और CACP अभी तुरंत 65 BPSC में भी पूछा गया था, और किसके लिए ज़्यादा ये अप्रोप्रिएट है क्रॉप प्रोडक्शन में। SBI लॉन्च क्या किया, ये ध्यान देना है। SBI जो लॉन्च किया है FI&MM,
फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट, ये ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जो बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट होने वाला है मेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आर्सेनिकम एल्बम 30, ये ध्यान रखना, ये कोविड-19 की दवा है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, इसको एडवाइजरी के तहत किसके लिए, कोविड-19 के लिए ये लॉन्च किया है, ठीक है, सजेस्ट किया है। नेक्स्ट है USTR, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव लॉन्च, क्या लॉन्च किया है, तो डिजिटल टैक्स, और टैक्स का रेट कितना होगा, 6% होगा। किसके पे ये ज़्यादा, और ये लागू कब से होगा, 1 अप्रैल 2020 से। और किसके लिए ये मेजर जो US फॉर्म है, जो जाइंट है IT ग्लोबल IT सेक्टर के, कौन कौन, गूगल के लिए, फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए और अमेजोन के लिए जाइंट हैं। ये बहुत बड़े मतलब कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन इन्हीं के द्वारा ही हो रहा है आज के ग्लोबल इकॉनमी में, ठीक है। और जो कंट्री हैं जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इंडिया है, ब्राज़ील है, इटली है, UK यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया, टर्की, इंडोनेशिया और चेक रिपब्लिक, ध्यान रखना है ये सारे कंट्री का नाम, एसेशन रीजन में करके पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट रीसेट जो है वो कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ध्यान रखना है, ये अभी न्यू पब्लिश हुआ है। PM कुसुम, इसे ध्यान रखना आपको, PM कुसुम को, ठीक है। PM कुसुम क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसको कौन लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE, ध्यान रखना है, इसको MNRE ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है, सोलर कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए, कब तक, 2022 तक 25,750 मेगावाट, बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। अभी जस्ट आपके 2 हफ्ते पहले, लगभग 15-16 दिन पहले ही एशिया का सबसे बड़ा, ऐसे तो सबसे बड़ा और भी 3-4 हैं, लेकिन ये लार्ज जो प्रोडक्शन पे सोलर का कैपेसिटी है एक डेंस एरिया में, रीवा में, तो इसलिए वो एशिया का सबसे बड़ा कहा जा रहा है, ठीक है। उसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कंपोनेंट ए में कौन कौन से आते हैं, तो 10,000 मेगावाट, ठीक है, और ये किसके लिए, माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड के लिए, ग्रिड के कनेक्शन के लिए है, ठीक है। जो कंपोनेंट बी में है वो किसके लिए, पावर एग्रीकल्चर के लिए, पंप चलाने के लिए, जो गांव में किसानों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। कंपोनेंट सी में कौन आएगा, वो तो सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप भी आएगा, जो ग्रिड से कनेक्टेड होगा, ये ध्यान रखना है। कंपोनेंट A, B, C तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे GIP, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, सॉरी स्क्रीन पे सही से देखिए इसको, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये किसके लिए है, जीन मैपिंग के लिए है, और इसमें मेनली कंट्रीब्यूशन किसका है, जो 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशन है कहाँ के, इंडिया के, जिसमें सबसे जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन कौन है, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलुरु में है, और कुछ IITs है, ठीक है। और इसका नोडल पॉइंट कहाँ बनाया गया, सेंट्रल ब्रेन फॉर रिसर्च, जो कहाँ पे है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, किसका, IISc का है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका बीमल जुल्का कमेटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला बीमल जुल्का कमेटी, ये किसके लिए होने वाला है, तो फिल्म प्रोडक्शन बोर्ड को बढ़ावा देने के लिए बीमल जुल्का, ये ध्यान रखना आप लोगों को। RBI क्रिएट किया है, RBI क्या क्रिएट किया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को ये क्रिएट किया है, जिसमें मेनली क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ फिजिकल एंड डिजिटल मोड, मतलब कि आप चाहे कैसे भी पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप के बाई कैश कर रहे हैं या बाई डिजिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और मेनली ये किसके लिए, तो टियर 3 और टियर 6 के बीच के जितने भी सिटी हैं उनके लिए। तो देखिए कौन कौन आते हैं इसमें, मेनली वो है नगर पालिका स्तर के आएंगे, जो मतलब कि बिलो सिटी टाइप के हैं, बिलो टाउन टाइप के वो हैं,
कौन कौन है टीयर 3 में, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 20,000 से 50,000 के बीच है। टीयर 4 है, टीयर 4 में 10,000 से 20,000, टीयर 5 में 5,000 से 10,000, टीयर 6 में 5,000 से नीचे की जनसंख्या वाले क्षेत्र आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे नगर वन अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। ध्यान रखना है, नगर वन अर्बन फॉरेस्ट स्कीम ये कौन लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका मेन एम क्या है, तो डेवलप करना है 200 अर्बन फॉरेस्ट को नेक्स्ट 5 ईयर में। मतलब कि क्या टारगेट है कि 2025 तक नगर वन स्कीम अर्बन फॉरेस्ट इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है। और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट ध्यान देना आपको, आई कमिट, हैज़ आई कमिट, ध्यान रखना है आपको, हैज़ आई कमिट ये इनिशिएटिव किसका है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जो रिलीज़ कौन किया है, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की है। और इसमें फर्स्ट पे डेनमार्क और सेकेंड और 168 पोजीशन पे है इंडिया। ठीक है, देख आपको पता चल ही रहा होगा कि इंडिया का कैसा स्थिति है इन्वायरमेंट के सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेश, ध्यान रखना है स्वदेश को, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है किसके लिए, डेटाबेस, किसका डेटाबेस, जो क्वालिफाइड सिटीजन हैं, जो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट नहीं, जो पढ़े लिखे अच्छे से कम इंटरमीडिएट पास हैं, उनके लिए है। और इनका फुलफिल डिमांड किसका है, जो बाहर से इंडियन और फॉरेन कंपनी आ रही है उनमें जॉब दिलाने के लिए है। और किसके थ्रू, स्किल्ड मैपिंग के थ्रू। ठीक है, उनको जो अनस्किल्ड है उनको स्किल्ड करके। ठीक है, और मेनली कौन, जो रिटर्निंग सिटीजन्स हैं, जो बाहर से जो माइग्रेशन के थ्रू गए थे यहाँ से और इमिग्रेशन के थ्रू वापस इंडिया में आ रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट है ट्यूलिप प्रोजेक्ट, ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये जॉइंट मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड AICT के द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करंट है, इसको ध्यान रखना है। मेन क्या है इसमें, क्या है, तो ये में जो इंटर्नशिप है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, एप्लीकेंट्स कैसे होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ये प्रोग्राम उनको बेनिफिट करा पाएगा। ठीक है, और पार्टनरशिप कौन होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट होगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, और इसमें कौन एक्सपेक्टेड है, कौन कौन है बेनिफिशियरी और हो सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म कोर्स के द्वारा। ठीक है, जितने भी लोग हैं वो हो सकते हैं। फिर ऑफरिंग मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मिड लेवल एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो मैनेजेरियल लेवल, लोअर मैनेजेरियल लेवल के पोस्ट के लोग हैं वो लोग हो सकते हैं। और बिल्डिंग लोकल कम्युनिटी कैपेसिटी, और लोकल कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है क्वाड मेंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। UPSC पूछ दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और सारे स्टेट के एग्जाम में और रेलवे SSC में तो पूछना ही पूछना है। क्वाड देखते हैं क्या है, क्वाड ये ध्यान रखना है 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन आते हैं, US, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन है ये किसके लिए, मेनली एयरफोर्स और नेवी के द्वारा जो बाहर में फंसे हुए लोग हैं इंडियन सिटीजन, उनको वापस इंडिया अपने कंट्री में लाने के लिए। ठीक है, और इसके लिए एयरफोर्स और नेवी दोनों हैं। ठीक है, और स्पेशली जो नेवी का जो काम है वो किसके लिए, सिक्की, श्रीलंका और मालदीव में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए। बाकी और जो लोग फंसे हैं उनको बाई एयर लाया जा रहा है। ठीक है, मैं भी कहीं एयरलिफ्ट जैसा मूवी इस पर भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाली है क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं, बहुत तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक ही यहाँ पे फंडा काम देगा एग्ज़ाम को निकालने में, तो क्या है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए बहुत तेज़ है हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 60 से 70% ऐसे लोगों का एग्जांपल दे सकता हूँ आपको जो लेबोरियस थे, हार्ड वर्क किए, उनका एकेडमिक बहुत ही गंदा रहा है और बहुत अच्छी जगह पे है, और 70-80% डिस्टिंक्शन ला के भी लोग आज
रोड पे घूम रहे हैं तो अच्छे से करना है और करंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मैं इसलिए बोला कि ताकि आपको कुछ इससे मोटिवेशन ही मिले और एक अंदर से एक ये ललक हो कि नहीं क्वालिफाई करना है। आरओ के लिए तो स्पेशली ध्यान दीजिए क्योंकि अभी सबसे लेटेस्ट यूपीपीसीएस 2016 का आरओ है जो कैंसिल हुआ है, वो कैंडिडेट तो ज़्यादा ही ध्यान दे और यूपीएससी 2018 वाले तो ध्यान दे ही दे। अम्बार्निया रिवर बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है, साइबेरिया रसिया के में ये डिक्लेयर किया, क्योंकि यहाँ पे ऑयल स्पिलिंग हुआ था वहाँ पे, ठीक है, वहाँ के नदी में। ग्लोबल वैक्सीन समिट ये भी ध्यान रखना है, ग्लोबल वैक्सीन समिट ये होस्ट कौन किया है, यूके किया है और इसका मेन काम क्या है, फंड फॉर गवी, ये ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के लिए है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे तो न्यू और अंडर यूज्ड वैक्सीन वाले, ठीक है, जो नए हैं जो और अभी तक वैक्सीन यूज नहीं किए हैं। और कौन इससे लाभान्वित होगा, लगभग 760 मिलियन चिल्ड्रेन इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इंडिया इसमें $15 मिलियन देगा नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वमसाधरा रिवर वाटर डिस्प्यूट किसके बीच है, तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बीच है और मेनली ये ओरिजिन इसका कहाँ पे, उड़ीसा में, और ये गिर कहाँ रहा है, बे ऑफ बंगाल में मिल रहा है और ये लाई कर रहा है किसके बीच, रुस्केला और गोदावरी नदी के बीच है। तो ये डिस्प्यूटेड है नदी है तो ध्यान रखना है। वमसाधरा वाटर डिस्प्यूट बहुत ही जैसे आपका कृष्णा डिस्प्यूट, कावेरी का डिस्प्यूट, बहुत ही ज़्यादा कावेरी जल विवाद बहुत ही ज़्यादा फेमस, वैसे ये भी वहाँ के लोगों के लिए फेमस है और बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी का केस रहा है। टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है, एक इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में ये पूछ सकता है कि जो कहाँ पे, चंद्रपुरा महाराष्ट्र में, जो वहाँ का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का, टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। स्टेट फ्लैग डिजिटल डिवाइड फॉर ऑनलाइन क्लास तो ध्यान रखना है, इसको आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के द्वारा डिजिटल एजुकेशन को प्रोवाइड करना और जो स्कूल जब तक नहीं खुल रहे हैं ये कोविड-19 पैंडेमिक के चक्कर में, और इसमें ध्यान देना और भी बहुत सारा चीज़, ये कोरोना बहुत सारे चीज़ों का पोल खोल के रख दिया है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल। तो पहले अपने इंडिया की बात जान ले, तो कौन किया सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे, एक और एजेंसी है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन किया, नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा क्या कहा गया है कि लेस देन 15% अर्बन हाउस होल्ड, देखिए कौन, गांव की बात छोड़ दीजिए, शहर में जो लोग रह रहे हैं उसमें कौन, 15% से नीचे के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और 42% हाउस होल्ड इसका अपोज कर रहे हैं, ठीक है। और एनएसएसओ का जो डेटा है वो क्या है आपका, 14.4% ऑफ रूरल जो हाउस होल्ड है वही एक्सेस कर पा रहे हैं, 100 में से मुश्किल से 4 से 5 लोग, शहर में लगभग 100 में 15 लोग, और 23.4% अर्बन हाउस होल्ड के पास क्या है, लैपटॉप है। सोच लीजिए, गांव में तो सोच सकते हैं क्या स्थिति है। और बात हो रहा है डिजिटल इंडिया का, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का फेल्योर प्लान है, अभी सक्सेस है ही नहीं सही तरीके से, ठीक है। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से पहले यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग को, उसको बढ़ावा देना होगा। कब तक हम लोग राफेल बाहर से खरीदेंगे HAL को बंद करके, और भी बहुत सारा सेल को, सब आत्मनिर्भर की बात हो रही है और सारा चीज़ डिसइन्वेस्टमेंट, बेचने के कगार पे PSU को। तो गवर्नमेंट का ये क्या फेल्योर है, मतलब फेल्योर का निशानी, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मैं नहीं, लगभग सारे लोग जान रहे हैं आज के डेट में। और डायरेक्ट टू होम चैनल के द्वारा 3 घंटा पर डे का क्लास कराया जा रहा है, मजबूरी है कराना गवर्नमेंट को। MHRD करेगी तो क्या करेगी, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम, ठीक है,
ये लॉन्च किया है किसने, हरियाणा ने लॉन्च किया है, ठीक है। और किसके लिए किया, वो सॉल्ट वाटर्स के लिए और शॉर्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। जहाँ पे पानी का सूखा पड़ जा रहा है, वो भी पथरीला इलाका है, राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे भी बूसी एरिया है, जंगल झाड़ी वाले एरिया है, एल्यूवियल सा जलोढ़ मिट्टी बहुत कम है, नदी का फ्लो सिस्टम है नहीं, कनाल नहर से सिंचाई होता है, तो इसके लिए किया गया मेरी पानी मेरी विरासत स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं आपके ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। नेक्स्ट देखते हैं सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव SRMI, इसको कौन है, वर्ल्ड बैंक ने लगभग $333 मिलियन 22 अफ्रीकन कंट्रीज के लिए प्रोवाइड किया गया, किसके थ्रू, SRMI सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव के थ्रू, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं आपको अर्पित एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, ध्यान देना, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया। और किसके लिए किया गया, आत्मनिर्भर भारत की, केवल आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और उसके नाम पे कुछ है नहीं, लोगों के पास रोजगार मिल ही नहीं पा रहा है और आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर चिल्लाते रहिए आत्मनिर्भर। आंध्र प्रदेश लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, तो फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज सिस्टम, किसके लिए किया है, सेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट के लिए और प्रमोटिंग रिसाइकलिंग एंड रीयूज के लिए। देखिए ये कितना बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है असम, ध्यान रखना है आपको। कोरल ट्रायंगल ध्यान रखना है, जो 9 जून को इसे कोरल ट्रायंगल डे के रूप में भी मनाया जाएगा अब आगे से। क्या है आइए देखते हैं, इन्वायरमेंट को से रिलेटेड है, क्या है इसमें, टू रेज अवेयरनेस ऑफ ओशियन कंजर्वेटिव एंड प्रोटेक्शन स्पेशलाइज्ड ऑफ कोरल ट्रायंगल, ठीक है। तो वहाँ के जो ओशियन का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसको बैलेंस करने के लिए किया गया है। और जो कोरल ट्रायंगल में, सॉरी, जो ध्यान देना आपको, कोरल ट्रायंगल में जो कंट्री कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी PCS और UPSC और जितने भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम हैं। और कौन कौन से कंट्री आते हैं इसमें, पपुआ न्यू गिनी, तिमोर से तो सोलोमन आइलैंड आता है। ये 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑन द अर्थ है, ठीक है। और 2 और कौन है, पहला तो कोरल ट्रायंगल हो गया, दूसरा है आपका कॉन्गो बेसिन और थर्ड है आपका अमेजन फॉरेस्ट, ठीक है, जिसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, पृथ्वी का हृदय कहा जाता है, सॉरी फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं इसको, क्योंकि लगभग कहा यह जाता है कि 20 to 23% जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजनेशन होता है वो अमेजन फॉरेस्ट के द्वारा ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे अनन्या, ठीक है। अनन्या क्या है, तो एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्ट स्प्रे है, ठीक है, जो COVID-19 को लेके है और ये सरफेस पे इससे सैनिटाइज किया जा रहा है और मेनली ये वाटर बेस्ड स्प्रे है और इफ़ेक्टिव है मोर देन 24 आवर आफ्टर स्प्रे, मतलब कि 24, मतलब आप भी कर रहे हैं तो नेक्स्ट 24 घंटे तक ये इसका इफेक्ट रहेगा और उसके बाद ही ख़त्म होगा, ठीक है। डेवलप कौन किया है, तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे से, DIT पुणे इसको लॉन्च किया है। इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है, ध्यान रखना है आपको, OECD, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाकुला पास, नाथुला नहीं, नाकुला पास। तो नाकुला पास कहाँ पे है, सिक्किम है, इंडिया और चाइना के बीच में है, और भी बहुत सारे इंडिया और चाइना के बीच में पास आपके कहाँ पे है, ये भूटान क्यों, सॉरी, ये हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में है, ठीक है। जो सिक्किम में है उनको मैं बता रहा कौन है, नाथुला है और जेलेपला है, ये सिक्किम में है। नेक्स्ट आपको ज्योग्राफी के सेक्शन में जाके देख लीजिएगा, मैं वहाँ पे पास डिस्कस किया हूँ। चैलेंजर डीप जो कहाँ पे, मारियाना ट्रेंच है, जो इस अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है और डीपेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड एशियन। नेक्स्ट क्या है आपका, ICMR क्या रिलीज़ किया है, तो फर्स्ट सेरोलॉजिकल, मतलब ब्लड से रिलेटेड है, सेरोलॉजिकल सर्वे रिजल्ट जो ब्लड टेस्ट के लिए
फॉर कोरोना वायरस एंटीबॉडी के लिए, ठीक है, कोविड कवच एलिजा, ये ध्यान रखना है। ICMR इसको जो लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? ICMR कोविड कवच एलिजा। मिनिमम 15 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं और उसमें से एक सेलेक्ट होगा, 4000 इंडिविजुअल फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, और एक डिस्ट्रिक्ट से 4000 लोग इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। इसके ये जो टेस्ट होगा उस पर नेचर इंडेक्स, ध्यान रखना, नेचर इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नेचर रिसर्च यूज़ करता है। और मेजर क्या करना है? तो रिसर्च क्वालिटी को, जो R&D का काम जो इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड में, उसके लिए। एग्रीडेक्स लॉन्च कौन किया है? NSDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, इसको लॉन्च किया है, ध्यान रखना है। राजा परवा फेस्टिवल 3 दिन का बनाने वाला फेस्टिवल है, लाइक दुर्गा पूजा जैसा। दुर्गा पूजा 10 दिन मनाया जाता है, लेकिन मेनली वो भी लास्ट का 4 दिन, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, लेकिन ये 3 दिन मनाया जाने वाला फेस्टिवल कहाँ पे? उड़ीसा में, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। नेक्स्ट है कैप्टन अर्जुन। अर्जुन का फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। लॉन्च कौन किया है? RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कहाँ के रेलवे? ध्यान रखना, RPF स्टेट पुलिस के अंतर्गत आती है। और ये जो RPF कहाँ की? महाराष्ट्र के जो पुणे बेस है उसको लॉन्च किया। किसके लिए? इंटेंसिफाई द स्क्रीनिंग एंड सर्विलांस, मेनली सर्विलांस और स्क्रीनिंग के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे 4000 करोड़, ध्यान रखना है, सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ तक UPSC, UPSC, BPSC जितने भी एग्ज़ाम है, एग्रीकल्चर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है कि कितने पैसे, कितने अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए जो PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आती है, 4000 करोड़ फंड एलोकेट किया गया। कंट्री का पहला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रॉस किया है पहली बार, कितना? $500 बिलियन। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। सहकार मित्रा क्या है आपका? एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो किसको प्रोवाइड करेगा? पेड इंटर्नशिप, जो लोग पैसा दे के, ठीक है, क्या कर सकते हैं? नई नई चीज़ें को सीख सकते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। NHI इंडिया का पहला कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो गया है जो फुली क्या हुआ है? डिजिटल हो गया है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम पूछ सकता है। और ये किसके तहत लॉन्च हुआ है? डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के तहत लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज, ध्यान रखना है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या है? नोबेल प्राइज भी है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है? इंडियन अमेरिकन बेस्ट सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल, ध्यान रखना है, रतन लाल को दिया गया है। लोनार लेक बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंट्रोवर्शियल रहा भी है महाराष्ट्र में। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करता है। PK मोहंती कमेटी है, ठीक है, ये RBI के द्वारा किया गया है, जो रिव्यू कर क्या करेगा? एग्जिस्टिंग एंड गाइडलाइंस ऑन ओनरशिप एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर प्राइवेट, मतलब कि प्राइवेट बैंकों का जो गाइडलाइन है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, उसकी देखरेख के लिए PK मोहंती कमेटी का गठन किया गया है, ध्यान रखना है। MP हैज ओवरटेकन, ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा UPPCS में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्रीकल्चर से इस सेक्टर से पूछा जाता है। तो किसके बाद? पंजाब के बाद MP, ठीक है, पंजाब के बाद कौन आ गया है? MP हैज ओवरटेकन, UP के बाद MP हैज ओवरटेकन पंजाब टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर UP, ठीक है। तो UP 1 नंबर पे और सेकेंड नंबर पे पहले पंजाब होता था, लेकिन अब MP आ गया, किसके? व्हीट प्रोडक्शन में, गेहूं के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे वड़ावन पोर्ट, इंडिया का बहुत ही बड़ा NJPT, जो जवाहरलाल नेहरू JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत आएगा। महाराष्ट्र में कॉरपोरेट पोर्ट है जो कंपनी एक्ट के तहत काम करेगा, ध्यान रखना है। वड़ावन पोर्ट
इंडिया गेट्स इलेक्टेड ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ए टर्म। देखिए लगातार, मतलब कि लगातार नहीं, पिछले 8 बार से ये यूएन से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये सदस्य चुनता आ रहा है। तो अब इससे ये चीज़ एकदम क्लियर हो जा रहा है कि जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है उसमें अब इंडिया को भी शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास एक मास पॉपुलेशन है, एक वर्ल्ड लीडर बन रहा है अब, और इकोनॉमी के सेक्टर में भी बहुत, और एंटरप्रेन्योरशिप भी अच्छे से है यहाँ पे। ठीक है, आई लैब, ध्यान रखना आई लैब को, ये कोविड-19 को लेके है, जिसके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। ये इंडिया का पहला फर्स्ट मोबाइल टेस्टिंग लैबोरेटरी है आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके स्क्रीन पे, ध्यान देना आपको, मेगालिथ कल्चर। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। मेगालिथ कल्चर 5 BC से 1 BC के बीच का है ये कल्चर है, जो रिसेंटली कोडू मनाल एक्सकावेशन जो तमिलनाडु में ये खुदाई किया गया उससे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे सुखना लेक, जो कि लेक तो था ही, अब ये वेटलैंड डिक्लेयर कर दिएगा। बहुत अच्छी खबर है। पंजाब ऊपर का जो भी एरिया है क्या, वहाँ पे जो वाटर का जो लेवल है बहुत ही कम है, तो अच्छी बात है, जो रामसार साइट के अंतर्गत भी अब आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी। अब नेक्स्ट देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च किया ग्रामीण गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA। ये किसके लिए किया? एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट कम रूरल पब्लिक वर्क के लिए गया, गांव के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसका मेन काम है रिटर्नी, जो बाहर से लोग लौट के आ रहे हैं कोविड-19 में, उनको काम देने के लिए। और मेनली 6 स्टेट के 116 डिस्ट्रिक्ट, 116 ज़िले इससे लाभान्वित होंगे, जिसमें मेनली कौन कौन है? बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। नेक्स्ट है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे है? इडुक्की केरला में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूज में रहा है और पहले से भी है। अमामी आइलैंड, ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था जापान, चाइना और ताइवान को लेके। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड ये क्या है? ग्रुप ऑफ अनहेबिटेटेड लाइनर, मतलब कि यहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहता है। ईस्ट चाइना सी में है। क्लेम कौन कौन करता है इस पर? जापान, चाइना और ताइवान। लेकिन मेनली ये किसका है? जापान का। अगर सही रूप से देखें तो ये जापान का आइलैंड है, लेकिन ईस्ट चाइना सी में होने के कारण जापान, चाइना और चाइना भी को कर रहा है, तो ताइवान क्या कर रहा है? वो भी कर रहा है कि नहीं इस पर मेरा भी होगा, क्योंकि ताइवान के ये पास में, मेनली ये जापान और ताइवान के। लेकिन साउथ चाइना सी, चाइना कहता है ये मेरा सी है। वैसे तो इंडियन ओशन भी हम लोग का होना चाहिए, हिंद महासागर क्या है, हम लोग का अपना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र नोटिफाइड तिलारी फॉरेस्ट को क्या किया? कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व मतलब कि अब ये क्या होगा? सरकार के देख रेख में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट है युक्ति प्रोग्राम है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2.0 वेब पोर्टल है, जिसको कौन लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखना है। कोवैक्सीन, ठीक है, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे कोवैक्सीन। ठीक है, तो कोवैक्सीन है इंडिया का पहला वैक्सीन है, किसके लिए? कोविड के लिए, जो पहली बार अप्रूवल हुआ है। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, आपको जाके देखना है अच्छे से, प्लेलिस्ट में करंट में पड़ा हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए डेवलप किया गया भारत बायोटेक के द्वारा, और इसमें कोलैबोरेशन किसके साथ है? ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में, 3 का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रहा आप लोग का करंट का सेक्शन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, और आगे फिर से मैं जैसे ये जुलाई एंड होगा मैं आपको फिर से जुलाई का फुल करंट अफेयर लाऊंगा, और ये सारे करंट अफेयर आपको लाइन बाय लाइन देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डिट्टो एग्ज़ाम में आना है तो आना है, इसकी फुल गारंटी है, 90 से 95% गारंटी कि एग्ज़ाम में फंसना है तो फंसना है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बहुत एनालिसिस के बाद ये क्वेश्चन को ये करंट को तैयार किया गया है। ठीक है,
तो ये तो रहा डिस्कस, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब क्या करना है, बिंदास GS फोरम को जाना है, यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे सारे मेरे द्वारा बनाए गए करंट के न्यूज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो सारे नोटिफिकेशन मेरे द्वारा बनाए हुए मिल जाएंगे। मैथ का भी लेक्चर देखिए आपको, और बायो का भी लेक्चर है मेरे द्वारा बनाया गया, ज्योग्राफी का भी सीरीज़ है उसको भी देखिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और कोरोना से आप लोग बचिए, ठीक है। थैंक यू।